अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग में दस्तद खलील के साथ मैं उसामा जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स और अहम तरीन खबरें हमारे पास पहुँची हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि JIT की अंदरूनी कहानी की खबर वॉइस न्यूज़ ने 3 दिन पहले ब्रेक की थी। प्रेसिडेंट वॉइस न्यूज़ असद खलील साहब ने बाकायदा इसको एक्सपोज किया, लेकर चले इसको। उसके बाद बड़ी रेटिंग के दावेदार चैनल्स हैं इसके बाद पहुँचे और इस खबर को लेकर आए। लेकिन उस खबर के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स, कुछ अंदर की कहानी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ अहम तरीन जो है लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स हैं। इसके अलावा एक लंदन में भगोड़ा पाकिस्तान का आदिल राजा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पीछे की क्या कहानी, तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले खलील साहब आपकी तरफ आएंगे, राना सनाउल्लाह के हवाले से और JIT का जो डिस्कशन है उस हवाले से क्या कहें? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि सबसे पहले पाकिस्तान का जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे हमने खबर वो ब्रेक की, और एक वो स्क्रीन पे हम दिखा भी सकते हैं अपने नाज़रीन को, जो हमारे व्यूवर्स हैं दुनिया भर से देखते हैं पाकिस्तान में, तो उनको भी ये पता लग गया हो कि बड़े बड़े चैनल जो कल इस पर वो प्रोग्राम कर रहे थे। और हमने जब ये खबर ब्रेक की तो उसके अगले दिन यानी रात को राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला है, उन्होंने हमारी खबर की तस्दीक की और तायद भी की। पहले हमारा जो वो प्रोग्राम है अगर थोड़ा सा वो दिखा दें या लूप में अगर वो चल रहा है, तो उसके बाद फिर राना साहब का जो शॉट है, जिन्होंने हमारी वो खबर जो हमने ब्रेक की कि PTI के चेयरमैन ने जो JIT इस्लामाबाद में जब वो गए और वहाँ पे जो सेशन हुआ, वहाँ पे उनसे क्या सवाल जवाब हुए और उनके क्या आगे जवाब थे, वो पूरी कहानी हमने ब्रेक की। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस चीज़ को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, और उसके बाद एक और प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक बड़े चैनल के ऊपर इस चीज़ को ही, हमारी चीज़ को इंडोर्स किया। पहले वो राना सनाउल्लाह साहब का शॉट अगर है तो वो हम सुना देते हैं। फौज के सरबराह के खिलाफ, फौज के बतौर अदारा उन्होंने जो जो इल्जामात लगाए, जो जो घटिया बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू की, उस सारी से उन्हें कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने सभी बातों को तस्लीम किया। किसी जगह पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो मेरी ऑडियो नहीं है, मेरी वीडियो नहीं है। हर चीज को तस्लीम किया और साथ ही ये भी बयान दिया कि मेरे पास इन चीजों का कोई सबूत नहीं है। ये ऐसे मैंने इधर उधर से सुनी सुनाई बातें जो सारी कर दी। उनका ये सारा बयान जो है वो ज़ब्ते तहरीर में लाया गया, जिसके ऊपर अपने उन्होंने दस्तखत सब्त किए। ये एक जो है वो तफ्तीशी अमल के बाद एक मुस्तनद जो है, ये एक दस्तावेज है जो JIT जो इस मुकदमे में और दीगर मुकदमों में जो है वो तफ्तीश कर रही है, उसके पास एक जो है ये सबूत है। जी बिल्कुल, इसके बाद राना साहब ने एक बड़े चैनल के प्रोग्राम में भी यही बात जो इसको ऑलमोस्ट इसी तरह को दोहराया। अगर वो शॉर्ट है तो ठीक है, वरना मैं जो अंदरूनी कहानी जो हमने बयान की थी, बेसिकली 9 सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से कौम पूरी को बेवकूफ़ बनाया गया और जो उनके फॉलोअर है। पहला उनसे सवाल किया कि ये बेसिकली थाना रमना में इस्लामाबाद में जो पर्चा दर्ज है उस हवाले से JIT है, और उस JIT के जो सेशन है उसके अंदर DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद और उनके साथ दीगर नुमाइंदे थे, और वहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई, और वहाँ पे चेयरमैन PTI जो वहाँ पे गए और उनसे जो सवाल किए गए, सिर्फ 9 सवाल आपके सामने 1 मिनट के अंदर मैं डिलीवर करूँगा। उसमें पहला उनको सवाल किया था, क्या वीडियो क्लिप आपके यहाँ दिखाए? उन्होंने कहा जी हाँ। फिर उनको कहा कि दूसरा सवाल कि क्या आपके पास इन इल्ज़ामात का कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं। फिर कहा क्या जनरल फैसल नसीर जो DGC हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर DGC ISI के, क्या उनको आप बराह रास्त उन्होंने आपको धमकी दी? उन्होंने कहा जी नहीं। फिर उनसे कहा गया कि क्या तो फिर आपने इल्ज़ाम क्यों लगाए? तो उन्होंने कहा जी किसी ने मुझे बताया था। तो उनसे पूछा गया कि वो कौन है जो किसी की आप बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो तो मैं भूल गया हूँ। अच्छा, अब अंदाज़ा लगा लें, अब एक साबिक वज़ीर आज़म और एक पार्टी के सरबराह जो है वो किस तरीके से हमारे मुल्क की सलामती के इदारों को, और प्राइम मिनिस्टर और जो है वज़ीर दाखिला, उन पर भी इवन के आते वहाँ से निकले और इधर आके 2 बंदे और ऐड कर दी। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला भी शामिल है, एक बंदे की वो एविडेंस दे नहीं चाहिए। आगे जी उन्होंने सवाल किया कि इल्ज़ामात के कोई शवाहिद या कोई सबूत, कोई एविडेंस? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे पास नहीं। ना बताने वाले बंदे का नाम उनको याद है बेसिकली, और ना ही उनके पास सबूत है। आपने DG ISI का भी नाम लिया, यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने लिया था क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा जी, क्या आपने कभी जनरल फैसल नसीर जो है लेफ्टिनेंट जो मेजर C भी हैं ISI के, तो क्या उनसे आप मिले या वो आपको कभी मिले? तो उन्होंने कहा जी नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद उनको कहा कि आप किसे डर्टी हैरी किसे कहते हैं? उनसे ये सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैसल नसीर को।
तो अब इसके बाद दिखाए गए तमाम क्लिप्स उन्होंने कहा जी ये मेरे हैं, और JIT के रूबरू जो है उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया, और ये भीख मांगते रहे। भीख तो खैर उन्होंने शायद उस तरह ना मांगी हो, क्योंकि एरोगेंसी बहुत ज़्यादा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी आप मुझे जाने दें, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद दोबारा से उन्होंने कहा जी मुझे आप जाने दें। तो जिस पर उनको उनकी दरख्वास्त पर उनको कहा ठीक है, आपने कहा बहुत जल्दी है, तो आप इस तरह करें कि ये जो आपने जो तहरीर या बयान दी है, जो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, और ये आपने जो सवाल और उनके जवाब हैं, तो प्लीज़ इस पर ज़रा सिग्नेचर भी आपने ज़रा ज़ब्त तहरीर में ले आएँ,